तो हेलो दोस्तों, बिजनेस ट्रेडर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए डेंटा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन स्टॉक लेकर आया हूँ। और ये स्टॉक आप जैसा कि जानते ही होंगे कि वाटर से रिलेटेड है, वाटर इंफ्रा से लेकर। और जैसा कि इस वक्त अपने वाटर की जैसी किल्लत चल रही है और जैसा कि डेटा सेंटर का बिज़नेस चल रहा है, तो उसमें एक वाटर की बहुत बड़ी कैपेसिटी चल रही है। और अगर मैं बात करूं डेंटा वाटर इंफ्रा की, आज स्टॉक में तकरीबन 3% के आसपास का एक करेक्शन देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक बाई अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि देख सकते हैं कि इसमें सेक्टर में एक बहुत बड़ी ग्रोथ आना बाकी है, जो कि 5 साल इस सेक्टर फोकस में रह सकता है। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, कंपनी की सेल्स की, तो सेल्स हर क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर बढ़ती चली आ रही हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो दोस्तों, एक माइक्रो कैप कंपनी है, तकरीबन 750 करोड़ के आसपास की। तो एक बहुत ही छोटी कंपनी है। और अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं, जो इसने 52 वीक हाई लगाया वो 480 है। तो वहाँ से ऑलमोस्ट तकरीबन 30% के आसपास एक करेक्शन स्टॉक में आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ से स्टॉक में एक बाई सेल दोस्तों बनती है। फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्टॉक में कोई बाई सेल करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया अपने सेबी एनालिस्ट से रिसर्च करें, एडवाइस लें। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ है। अगर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊँ तो कंपनी का पी रेशियो दोस्तों, तो पी रेशियो थोड़ा पॉजिटिव है, 9.6 है। हालांकि पी रेशियो बहुत अंडर वैल्यू है। और ईपीएस की बात करूँ 31.49, तो हालांकि अच्छी ग्रोथ सेक्टर की कंपनी है। और कंपनी की बात करें तो दोस्तों, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब कि कर्ज मुक्त कंपनी है। जितना भी प्रॉफिट आता है दोस्तों, वो सिर्फ कंपनी में ही जाता है और कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी कंपनी में एक पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। और कंपनी का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 20% के CAGR से कंपनी ग्रोथ कैपेसिटी दिखा रही है। और अगर मैं बात करूं तो जैसा कि पानी की कंपनी तो दोस्तों बहुत है, नंबर 1 कंपनी जो है वाह टेक लिमिटेड है। और ये कि स्मॉल कंपनी है दोस्तों, तो इस कंपनी में भी एक अच्छी ग्रोथ मुझे लगती है आने वाले फ्यूचर्स में, कि अगर आप 4 से 5 साल का अगर होल्डिंग पीरियड रखें तो ये एक स्टॉक अच्छा मल्टीबैगर बन सकता है। तो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो दोस्तों, आपके सामने शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 से कंपनी की सेल्स 46 थी, मतलब 4600। और वहाँ से बढ़कर एक जंप देखने को मिला, ऑलमोस्ट डबल हुई थी 104। वहाँ से फिर एक थोड़ी गिरावट आई थी, और लेकिन फिर सितंबर 24 से FI 24 से 48 के बाद फिर 51, फिर 54, 67, 74। दिसंबर 2025 में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन फिर मार्च से फिर से एक बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि कंपनी के सेल्स में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, जो 2023 में 8 करोड़ था, फिर बढ़कर 35 करोड़ आया, फिर 18 करोड़, फिर थोड़ा गिरा, लेकिन फिर से 24 के आसपास से लगातार बढ़ता गया। और आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वार्टर जो 11 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस क्वार्टर आया है 13 करोड़। हालांकि 2 करोड़ की प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये कंपनी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं मेरी को स्टॉक में। अगर ईपीएस की बात करूं तो दोस्तों, ईपीएस भी कंपनी का कंसेंटिव क्वार्टर बढ़ता चला है। जो प्रीवियस क्वार्टर 3.41 था, इस क्वार्टर 4.18 आया। तो ईपीएस भी कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। तो दोस्तों, आप ये स्टॉक अपने रडार पर रख सकते हैं। हालांकि स्टॉक में आज 3% के आसपास की गिरावट आई है, और ऊपरी स्तर से तकरीबन 8 से 7% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से एक बाई अपॉर्चुनिटी बनती है दोस्तों। और आज मार्केट में भी एक गिरावट देखने को मिली है। हालांकि निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे एक आसपास बन हुआ है, तो वहाँ से एक मार्केट में करेक्शन आया है। तो स्टॉक में आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके लिए डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।